हेलो स्टूडेंट, मैं करण राय आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो देखिए, दो चरों में समीकरण युग्म के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो दो चरों में समीकरण युग्म के लिए कौन सा कथन असत्य है। जैसा कि आपको बताया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होते हैं या तो एक या एक से अधिक हल हो सकते हैं या अनगिनत हल हो सकते हैं या कोई हल नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक हल होना आवश्यक है, दूसरा है अनगिनत हल हो सकते हैं, तीसरा है कोई हल नहीं हो सकता है, चौथा ऑप्शन है एक और केवल एक हल हो सकता है। तो इसका क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन सही होगा। पहले का एक हल होना आवश्यक है, जबकि यह कथन क्या दिया हुआ है? असत्य दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5 और 2x + ky = 1 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या है शर्त? देखिए यहाँ पे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो a1 का बाबू क्या है? मान क्या होगा? a1 का मान, a2 के मान, b1 के मान, b2 के मान, c1 और c2 के मान। तो देखिए, समीकरण 1 में जो x का गुणांक होगा वह a1 का मान होगा और जो y का गुणांक होगा वह किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। और जो c का मान है -5। अब समीकरण 2 में a2 का मान क्या होगा? x का गुणांक 2 दिया हुआ है और b2 का मान k दिया हुआ है, यहाँ नॉट इक्वल टू, और c2 का मान क्या दिया हुआ? -1। तो यहाँ नॉट इक्वल टू है, तो इसमें क्या ले लेंगे बाबू? 4/2 = 3/k। तो 4/2 2 दूनी के 4, तो 2/1 = 3/k। तो k 2k = 3, तो k का मान क्या आ गया? 3/2। तो इसमें दूसरे का पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 3/2। तो 3/2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि समीकरण 3x - 2y + 1 = 0 का हल x = 1 y = k हो तो k का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे? जो समीकरण दिया हुआ है 3x - 2y + 1 = 0, वहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे? 1 रख देंगे और y की जगह पे क्या रख देंगे? k रख देंगे। तो रख दीजिए। तो 3 × 1 - 2 × k + 1 = 0। तो 3 - 2k + 1 = 0। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बराबर में 2k, 2 दूनी के 4, k का मान क्या आ गया बाबू? 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरे का ऑप्शन देखिए 2 होगा, जो बी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो सकता क्या कहलाता है? तो जिसका कोई हल नहीं हो सकता क्या कहलाता है? समीकरण युग्म दिया हो क्या कहलाएगा? असंगत युग्म कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा, आश्रित युग्म कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कोई हल नहीं हो तो वह क्या दर्शाएगा? असंगत युग्म दर्शाएगा। क्या है? चौथे का ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? तो देखिए बच्चे,
A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यही क्या होता है? शर्त होता है। क्या होता है बाबू? यही शर्त होता है। तो इसका चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंगत युग्म। पांचवा क्वेश्चन है, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? तो विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं, अनगिनत हल, अद्वितीय हल, इनमें से कोई नहीं। तो विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं? कोई हल नहीं होते हैं। पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। छठवां क्वेश्चन है, असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं? असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है अनगिनत, दूसरा ऑप्शन है अद्वितीय, तीसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो असंगत समीकरणों के हल कितने होते हैं बाबू? तो अभी हम बताए चौथा क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वह क्या कहलाता है? असंगत युग्म कहलाता है। तो इसका क्या होगा? जो छठवें का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं। सातवां क्वेश्चन है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं कि संपाती होती हैं कि समांतर होती हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो कैसी होती हैं बाबू? असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती हैं? जो असंगत युग्म जो दर्शाता है समीकरण वह कैसा होना चाहिए? A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 के रूप का होता है। जब ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण दर्शाएगा तो क्या समझेंगे आप? कि वह क्या है? कोई हल नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसकी रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी। सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आठवां क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 कैसा युग्म है? तो कैसा युग्म है बाबू? तो देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो A1 बाई A2 का मान 2/4 मतलब 1 बटा क्या है? 1/2 हो जाएगा। इसी तरह B1 बाई B2 जो है 1 बटा माइनस 2 और C1 बाई C2 6/4। तो दुदुनी के 4 और दुती आई 6, 3/2। तो देख रहे हैं कि ना A1 बाई A2 के मान बराबर हो रहा है, ना B1 बाई B2 के मान बराबर हो रहा है और ना ही C1 बाई C2 के मान बराबर हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति में जो समीकरण युग्म का जो हल होगा वह कैसा होगा? विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अविरोधी होगा। अगर यहाँ पे अद्वितीय दिया रहता तो अद्वितीय हल होता। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? क्या है? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? तो कितनी बीजीय विधियां होती हैं बाबू? 5 बीजीय विधियां होती हैं। तो 9 का डी ऑप्शन राइट होगा। कौन कौन सी? पहला है तुलनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। तो ये 5 विधियां होती हैं। आप याद रखिए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनको कितनी बीजीय विधियों द्वारा हल कर सकते हैं? तो कितनी बीजीय विधियों द्वारा हल कर सकते हैं? 5 बीजीय विधियों द्वारा हल कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। जब भी समीकरण के अनंत हल दिया हो
तो उनका आलेख कैसा होगा? पहला ऑप्शन है दो समांतर रेखाएं, दूसरा ऑप्शन है दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तीसरा ऑप्शन है दो समपाती रेखाएं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो जब अनंत हल कहेगा तो उसकी रेखाएं क्या होंगी? दो समपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होनी चाहिए? समपाती रेखाएं होनी चाहिए जब अनंत हल कहेगा। है तो 10वें का सी ऑप्शन सही होगा। ओके, 11वां क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? बाबू कैसी सरल रेखा होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है x अक्ष के समांतर, दूसरा ऑप्शन दिया है y अक्ष के समांतर, तीसरा ऑप्शन दिया है मूल बिंदु से जाती हुई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर हम x माइनस वाई बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर y, अगर x के मान 0 रखते हैं तो y के मान 0 आएगा, अगर y के मान 0 रखते हैं तो x का भी मान क्या आ जाएगा? 0। मतलब इसका जो आलेख है 11वां क्वेश्चन का वह कैसा होना चाहिए? मूल बिंदु से जाती हुई रेखाएं प्राप्त होंगी। तो इसका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है y माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? जब क्या दिया हो? y बराबर 4 दिया हो, मतलब y अक्ष पर 4 बिंदु, मतलब y बराबर 4 दिया है। तो इसका पहला ऑप्शन है x अक्ष के समांतर होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है y अक्ष के समांतर होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन क्या है? मूल बिंदु से जाती हुई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब y बराबर 4 दिया हो तो कैसा? x अक्ष के समांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 12वें का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ए होगा, x अक्ष के समांतर। 13वां क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, क्या है? संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तो जब भी संगत की बात किया जाएगा तो वहां दो कंडीशन संगत के लिए होती है। एक जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं जिसको अद्वितीय हल बोलेंगे, और एक समपाती रेखाएं या अनंतता हल होगा। तो क्या ऑप्शन दिया है? समांतर होना चाहिए, हमेशा प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, हमेशा प्रतिच्छेदी होना चाहिए। दो बार रिपीट हो गया है। बी क्वेश्चन को सुधार देते हैं, हमेशा समपाती, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, और सी ऑप्शन है हमेशा प्रतिच्छेदी और तीसरा ऑप्शन है प्रतिच्छेदी या समपाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 13वें का डी ऑप्शन होगा, प्रतिच्छेदी या समपाती। 14वां क्वेश्चन है दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है सिर्फ एक, दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं, तीसरा ऑप्शन है अनंतता हल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं अर्थात अद्वितीय हल, मतलब संगत हल दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 14वां क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, सिर्फ एक। 15वां क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? तो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो शर्त होता है क्या होता है बाबू? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। सभी के मान आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इससे आप ज्ञात कर सकते हैं क्या होगा? 3/6 बराबर -1/- के बराबर 8/16। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 1 के बराबर 1/2, अर्थात के का मान क्या आ जाएगा बाबू? 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए 2 दिया है। 16वां क्वेश्चन है यदि दो चर में दो रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो क्या होगी? सिर्फ एक, दूसरा ऑप्शन है कोई हल नहीं, तीसरा ऑप्शन है अनंत हल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ एक हल होना चाहिए, अर्थात अद्वितीय हल होना चाहिए। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x और y का मान होगा। पहला ऑप्शन है x बराबर 1, y बराबर
1, दूसरा ऑप्शन है x बराबर 0, y बराबर 0, तीसरा ऑप्शन है x बराबर 3, y बराबर 0 और चौथा ऑप्शन है x बराबर 0 और y बराबर 5। तो इस समीकरण को या तो मतलब कोई भी विधि से आप हल करके इस x y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 3x माइनस 5y बराबर 0 और 9x प्लस 15y बराबर 0। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 के 9x माइनस 15y बराबर 0 और 9x प्लस 15y बराबर 0। क्या हो जाएगा, 18x बराबर 0। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, x का मान 0 और y का मान 0 होगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो देखिए एक बार, और उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस कर सकें। जय हिंद दोस्तों।